अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी सिस्टर आयशा और इस्तकबाल करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान में। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का सबक नंबर 1 तिलोक चंद महरूम। तिलोक चंद महरूम की पैदाइश 1887 में हुई और इनका इंतकाल 1966 में हुआ। तिलोक चंद महरूम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसा खैल ज़िला मियांवाली में पैदा हुए। वहीं इब्तदाई तालीम पाई। इब्तदाई तालीम यानी कि जो इनकी शुरुआती तालीम थी वो वहीं हुई। फिर बीए की सनद हासिल की यानी कि बीए की डिग्री हासिल की। 1908 में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद के ओहदे पर तकर्रर हुए। 1944 से 1947 तक कार्डन कॉलेज रावलपिंडी में उर्दू फ़ारसी के लेक्चरर रहे। 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चरर बने। शेर व शायरी का शौक़ इन्हें बचपन से था। महरूम कादिर अल कलाम शायर थे यानी कि ये शायरों के एक सिन्फ समझ लीजिए। महरूम कादिर अल कलाम एक शायरों की एक सिन्फ है, ये उसमें थे। इन्होंने कई शायरी इसनाफ में अपनी सलाहियतों का इजहार किया यानी कि इन्होंने शायरी जो है कई सिन्फों में लिखी। इनका कलाम रुबाइयात महरूम गंज मुआनी के नाम से शाया हुआ यानी कि जो इन्होंने जितनी भी अपनी रुबाइयात लिखी हैं वो गंज मुआनी के नाम से छपी। शाया का मायना छपना। अब हम पढ़ते हैं इनकी जो नज़्म है हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई तफरीक कैसी कैसी लड़ाई यानी कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं तो इनमें फ़र्क कैसा और कैसी लड़ाई। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है, इज़्ज़त के काबिल है बस वो इंसान। इज़्ज़त के काबिल सिर्फ़ वही इंसान है नेकी हो जिसका कार नुमाया औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। नेकी के काबिल बस वही इंसान है जिसका काम नेकी करना हो और दूसरों की मदद करना हो जिससे दूसरों की मुश्किल आसान हो जाए। वही इंसान सबसे अच्छा और नेक और इज़्ज़त के काबिल है। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। नेक इंसान वही है जो सबके साथ नेकी करे और सबकी भलाई करे, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब मिलकर हैं भाई भाई। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है यानी कि दोनों की रहने की जगह, मस्कन का मायना रहने की जगह हिंदुस्तान है। दो बुलबुले हैं एक गुलिस्तान है। दो बुलबुले किससे कहा है? मुराद हिंदू और मुस्लिम से। दो बुलबुले हैं एक गुलिस्तान है यानी कि गुलिस्तान कहते हैं बाग को, बाग से मुराद हमारा हिंदुस्तान। एक सरजमी है एक आसमां है, एक हमारी सरजमी है हमारा वतन और एक आसमां यानी कि जो हमारे हिंदू हो या कोई मुसलमान हो सबके सर पर एक ही आसमान है। दोनों का यकजा सूदो ज़िया है, दोनों का यकजा यानी कि एक जगह होना ही फ़ायदा है और अगर दोनों एक जगह नहीं है तो इसमें नुकसान है। सूदो ज़िया नुकसान और फ़ायदा। नाइत्तफ़ाक़ी आज़ार जहाँ है, नाइत्तफ़ाक़ी से मुराद जब लोगों के बीच में नाइत्तफ़ाक़ी होने लगती है आज़ार जहाँ तो उनके बीच में जान का दुख होने लगता है यानी कि जान और माल का उन्हें नुकसान होने लगता है। मिलजुल के रहना ही कामरानी है, हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। मिलजुल कर रहना है कामरानी, कामरानी का मायना कामयाबी। हिंदू मुसलमान है कौमें पुरानी, हिंदू मुसलमान जो कौम हैं ये दोनों कौम पुरानी हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके अल्फाज मायने। तफरीक जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में, फ़र्क। कार नुमाया वो काम जिससे सब वाकिफ़ हों, बड़ा काम, बड़ा और तारीफ़ के काबिल काम। मस्किन रहने की जगह, मैंने आपको बताया था रहने की जगह यानी घर। गुलिस्तां बाग, गुलिस्तां कहते हैं बाग को। हमारी नज़्म में जो मुराद है वो किससे है? हिंदुस्तान से। सरजमी वतन, यकजा यानी एक जगह, सूदो ज़िया फ़ायदा और नुकसान, नाइत्तफ़ाक़ी मेल जोल ना होना, आज़ार जान का दुख या जान का, मैं ये कहूँ कि जान और माल का जो नुकसान है वो, कामरानी कामयाबी। अब देखिए गौर करने की बात में देख लीजिए, मिलजुल कर रहना ही कामयाबी है। लड़ाई झगड़े नुकसानदा होते हैं, तमाम कौमों को मिलजुल कर रहना चाहिए। देखिए गौर करने की बात में आपने ये देखना है कि आपको इसमें मॉरल क्या मिला है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 है इज़्ज़त के काबिल कौन है? शुरू में अपने निज़म में पढ़ा था इज़्ज़त के काबिल सिर्फ वही इंसान है जो सबके साथ नेकी करे, सबकी भलाई करे। इज़्ज़त के काबिल है बस वो इंसान जिसका काम हो लोगों की भलाई करना। सवाल नंबर 2, नज़म में बुलबुलें और गुलसितां के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? देखिए नज़म में बुलबुलें कहा है हिंदू और मुसलमान को, दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तां है, यही लाइन थी।
तो नज़्म में जो बुलबुलें कहा है वो हिंदू मुसलमान को कहा है और गुलिस्तां कहा है हिंदुस्तान को। अब देखिए सवाल नंबर 3, नाइत्तफाकी को आज़ार जां क्यों कहा है। देखिए जब लोगों के बीच में नाइत्तफाकी रहेगी तो उनको जान का दुख भी रहेगा कि हमारी जान न ले ले कोई। जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तो लोगों के बीच में जो डर है वो फैलता है। सवाल नंबर 4, कामरानी का राज क्या है। कामरानी का राज मैं आपको अभी यहाँ पूरा सही से दिखा देती हूँ। मिलजुल कर रहना ही कामरानी, हिंदू मुसलमान कौम है पुरानी। तो देखिए मिलजुल कर रहना ही कामरानी, यानी कि जब तक हम मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो हमें कामयाबी भी नहीं मिलेगी। अब देखिए नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद बनाइए। वाहिद का मायना इंग्लिश में कहें सिंगुलर, वाहिद का मायना होता है अकेला। अब देखिए पहला जो अल्फाज है यहाँ पर लफ्ज़ है हमारा वो है औरों, तो औरों का वाहिद क्या होगा और। बुलबुले हैं, बुलबुले का वाहिद क्या होगा बुलबुला। कौमी यानी कि कौमी, कौमें, इसमें बहुत सारी कौम आ गई तो हम इसका वाहिद बनाएंगे सिंगुलर, तो आएगा हमारा कौम। अब देखिए चौथा है हमारा नेकियां, नेकियां का वाहिद क्या होगा, हमें इसका एक अकेला बनाना है तो क्या आएगा नेक। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखे, मुतज़ाद यानी कि उनके उल्टे अल्फाज जो हैं हमारे लफ्ज़ जो हैं वो आएंगे मुतज़ाद में। तो हम देख लेते हैं इत्तफ़ाक़, इत्तफ़ाक़ में आपने इसका उल्टा बनाना है तो क्या हो जाएगा ना इत्तफ़ाक़, ना इत्तफ़ाक़ी। आसान मुश्किल, आसमां ज़मीन, कामरानी, कामरानी आप पहले से लिख सकते हैं कामयाबी और फिर इसका उल्टा लिख देंगे आप नाकामयाबी। इज़्ज़त बेइज़्ज़त। अब इसका अमली काम देख लीजिए। इस नज़्म को आपने ज़बानी याद करना है और इस नज़्म से आपको क्या सीख मिली है, क्या मॉरल मिला है, उसे आपने सीखना है। यह हो गया आपका सबक नंबर 1 और अब ये यहीं ख़त्म होता है। शुक्रिया।